स्वागत है आपका न्यूज 360 में। आज हम उस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बीड़ा उठाया है। धार्मिक अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को लेकर के समाज को एक नई दिशा और एक नया सोच देना चाहते हैं, जिससे कि समाज में अमन, चैन, भाईचारा, प्रेम भाव कायम रहे। और इसी उद्देश्य से 2019 में इन्होंने एक फिल्म की शुरुआत की और इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई ताकि समाज को एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे कि लोगों के अंदर आपसी सद्भाव कायम हो और लोगों के अंदर शांति, सद्भाव और साथ ही साथ राष्ट्र भावना की जागृति बढ़े। ऐसे में उस शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं जिनका शुभ नाम विनोद कुमार है। आइए जानते हैं कि इन्होंने फिल्म का जो निर्माण किया, थेथर चला देश सुधारने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और अभी तक इस फिल्म के माध्यम से समाज को कहां तक इन्होंने सोच में परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहली बात तो मैं आप लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे जैसे नाचीज व्यक्ति का आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है आज। और सर ये फिल्म की शुरुआत देखिए, बहुत दिन से मेरे अंदर एक तरह की बात चल रही थी कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए। तो किया जा सकता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, धन का अभाव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग की, अपने से लिखने के बाद मैंने सोचा कि उसको विजुअल के तौर पे अगर जाता है, अगर मान लीजिए 100 आदमी देखता है, एक आदमी भी अगर उससे प्रेरणा लेता है, अगर उसके अंदर ये भावना आती है जिसमें सद्भाव हो, प्यार हो, देश में शांति हो, तो हमारा कार्य जो है सफल होगा। सर एक आदमी भी अगर ऐसा करता है तो, क्योंकि सर देखिए आज सिनेमा का दौर बदल चुका है और अजीबोगरीब की फिल्में आती हैं जिससे हमारे समाज में उस तरह की मैसेज नहीं जाता है। उस मैसेज को फिर से एक बार स्थापित करने के उद्देश्य से सर मैंने किया था। जैसे आज देखिए सर, भोजपुरी जो हमारा एक कल्चर था, एक जो संस्कृति थी, कितना आदर और सम्मान लोगों में था, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन उत्तरोत्तर ये बढ़ते चला जा रहा है। तो सर इसी को दृष्टिकोण करके मैंने इसमें इस तरह के स्क्रिप्टिंग करके मैंने लिखा था। अगर पूरी फिल्म देखा जाएगा तो उसके सेंस के बारे में पता लगेगा कि इसमें फिल्म में क्या है। मैं अब उतना तो डिटेल्स देखने के बाद ही मालूम होगा जी। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सहलौर के ये निवासी हैं और इसी धरती पर पले हैं, बढ़े हैं और इनका हार्दिक अभिलाषा है कि समाज को ऐसा संदेश दिया जाए जिससे कि अमन, चैन, शांति का माहौल पैदा हो। जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर जो आपस में विवाद हो रहे हैं और लोगों में खूना खराबी देखने को मिल रहा है, इस तरह की तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाए। आइए जानते हैं विनोद कुमार, जो फिल्म का निर्माण करके इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आगे इनका क्या मिशन होगा, इस विषय में विनोद कुमार जी से जानते हैं। जी सर, मिशन तो जहाँ तक संभव होगा, अपने से जो प्रयास होगा सीमित संसाधनों में उसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर ये फिल्म में मैंने एक चीज़ ज़रूर करने का काम किया है जिससे कि आपसी सद्भाव तो बढ़े ही, लेकिन जो धार्मिक अंधता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम समाज का कोई 8वां 7वां पास आदमी मौलाना बन जाता है और अपनी वहाँ पे जाके तकरीर करता है, लोगों को उल्टा सीधा समझाता है, ठीक है, वो असली चीज़ों को नहीं बताता। वही हिंदू लोगों में भी है, वैसे ही करके प्रवचन करके लोग ठग करके खा रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पे नहीं दिखा रहे हैं। कि अगर किसी से पूछा जाए, किसी मुस्लिम बच्चे से पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि हुजूर साहब के नवासे जो शहीद हुए क्यों हुए, उसके बारे में नहीं जानता। उस अवसर पे वो ताजिया में क्या करता है कि आपको ट्यूबलाइट फोड़ता है जिससे लोगों को पैर में गड़ता है और फिर उससे जो डस्ट बनता है, उड़ता है तो हमारे लंग्स में जाता है, तो कैंसर जैसी बीमारी को पैदा करता है। इसी तरह सर, क्या राम के ज़माने में बम फोड़ा गया था? क्या पटाखे इस तरह दागे गए थे कि किसी का कान फट जाए? तो सर ये सब चीज़ कुरीतियाँ हैं। जैसे कि आप देखिएगा हर एक आदमी आज परेशान है, बेहाल है। और जैसे
बहुत सारे लोग ज्योतिष का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, मोदी जी नोट बंद किए तो किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि ज्योतिष जो दूसरे को बताने वाले थे, ज्योतिष का ज्ञान देने वाले थे और दूसरे भविष्य बताने वाले थे, उनका पैसा तो खुदे घर में रह गया। तो सवाल ये है सर, लोगों को समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे लोग तो क्या होगा, इसी तरह उसी में फंस करके और पूरा समाज ऐसे बर्बाद हो जाएगा सर। तो इसलिए सर एक मैंने उसमें वैज्ञानिक चिंतन और व्यवहारिक ज्ञान लोगों में कैसे आए, इसके लिए मैंने उसमें कुछ करने की कोशिश की, और आपसी सद्भाव कैसे बढ़े। जैसे मान लीजिए उस फिल्म में एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पे एक उसमें एक पागल है, उस पागल के साथ वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ रहता है, लेकिन परिस्थितियों बस वो क्या होता है कि वो पागल हो जाता है। पागल होने के बाद से इस तरह का पागल होता है, कभी ठीक रहता है, कभी मैंने पागलपन वाली हरकत करता है। उसकी माँ भी नहीं रहती है, तो एकांतवास अपनी ज़िंदगी इधर उधर घूमता है। तो किसी मिठाई की दुकान में बैठा रहता है, उसके साथ की पढ़ी हुई लड़की जिसको वो बताता था वो आती है, लेकिन उसको देख करके वो चिल्लाता है कि अरे फलाना, तो उसको देख करके इग्नोर करती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि ये कौन है, तो कहती है अरे मेरे गांव का पगलवा है, जबकि उससे वो पढ़ती थी उसके साथ में, उसको पागल करके चली जाती है। लेकिन उसी गांव की एक सलमा मुस्लिम की लड़की, जो हमारा देखिए सर, हमारा सद्भाव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है कि मुसलमान हो हिंदू हो, हमारा चाचा पितिया, ठीक है, माई भौजाई सब ये लोग लगते हैं, ये है ना सर हमारा, ये तो हमारा समाज है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें डालने को, वो मुस्लिम की लड़की उसको देखती है, उसको गले लगाती है, भैया कहती है, उसका उठा करके उसका हस्बैंड जो रहते हैं डॉक्टर इरशाद, उसको ले जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ ना कि सारा हमारा देश, हमारा समाज, हमारी पूरी जो कायनात के लोग ऐसे ही हो। तो सर यही तो मेरा एक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मैं करके उसको, चाहे जितने लोगों ने देखा यूट्यूब पे, उसको एंगल म्यूजिक पे उसको मैंने रिलीज़ कराया था, और चाहे जितने लोग देखें, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है सर कि आप लोग मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, और तो अच्छी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों को जानकारी हुआ, तो एक आप लोगों ने इंटरव्यू मेरा लिया। तो सर इस तरह चलता रहेगा। लोगों की एक सर मेनली आज जिस तरह का दौर चल रहा है, अगर आप उनके अंदर एक वैज्ञानिक चिंतन पैदा नहीं कीजिएगा, व्यवहारिक ज्ञान पैदा नहीं कीजिएगा, तो आदमी क्या कर सकता है सर। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई का आप दुनिया के पूरे रिसर्च को देखिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हुआ। आप जर्मनी हुआ, जापान हुआ, रसिया हुआ, आपको अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रिसर्च किए, आज हमारे मानव जीवन में वो काम आता है। सर आज इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, आप आखिर इस किसी वैज्ञानिक की देन है, नहीं तो हम और आप यहाँ इंटरव्यू नहीं लिए होते हैं। लेकिन इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। हमारा क्वेश्चन ये है सर, मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई किसी से भी है, कि एक जैसी दवाई सभी के लिए क्यों है? एक जैसी दवाई क्यों है? सूरज, चांद, पानी सबके लिए, सब पानी तो सर ये नहीं कहता ना कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, मैं तुमको प्यास बुझाऊंगा, मैंने उनका नहीं बुझाऊंगा। वो तो पानी तो सबका प्यास बुझाता है, तो हमको सर पानी बनना पड़ेगा, तभी तो सद्भाव आएगा ना सर। तो ये समाज में बाय द वे ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा ही एक सर प्रयास छोटा सा था, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कम पैसे में बनाया गया, कम बजट की फिल्म थी। अब जिस तरह भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता आज है, और तो उससे हट करके मैंने इसको एक बनाने की कोशिश, भले उसमें चले न चले, कितना चले, लेकिन मेरा जीवन सार्थक है कि अगर आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ सर। आज भी पुरानी फिल्मों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पुरानी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, और पुरानी जो फिल्में हैं उसमें यह दर्शाया जाता है, दिखलाया गया है कि कैसे इंसान के ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, और मानव के मस्तिष्क पर फिल्मों का क्या असर होता है। जिस तरह से हमारी देश की गंगा जमुनी तहजीब है, और देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, इन तमाम चीज़ों के विशेषताओं के विषय में बहुत कम अब दर्शाया जा रहा है। जो आधुनिक फिल्में आ रही हैं, नई फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखलाई देते हैं, और ऐसे ऐसे सीन मतलब दर्शाया जाता है जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति है, देश का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बदनाम होता है, और शर्मनाक तस्वीरें सामने भी आती हैं। इस विषय में विनोद कुमार जी क्या कहते हैं? जी सर, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा
कि अभी देर नहीं हुआ है, या अगर इसी चीज़ को यहीं रोक दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें समाज के हर एक वर्ग के लोगों को, देखिए सबसे पहले युवा वर्ग को इस तरह के अश्लील गानों से, इस अश्लील फिल्मों से दूर होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कोई अश्लील गाना सुनता हूँ या फिल्म देखता हूँ तो मेरे पीछे मेरा बेटा हो, मेरी बहन हो, चाहे कोई भी, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, तो उसका प्रभाव क्या है? हम उससे अपेक्षा ये करेंगे हम शराब पिए और हमारा बेटा ना पिए, तो ये कैसे संभव है? तो सर इसलिए हमको समाज के हर एक तबके के लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब देखिए जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा में आप जाइएगा, हर एक गांव में मारपीट होता है, ठीक है। अब इस गांव के बच्चे उस गांव में जाते हैं, वहाँ मारपीट होता है, उस गांव के यहाँ पे, तो कितना हम लोग माने नीचे सोचते हैं, अरे कहीं से कोई बारात आया है उसका हमको स्वागत करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि हमको उस तरह की सोच डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे लॉकडाउन में जितने हमारे प्रवासी मजदूर भाई लोग वहाँ से पैदल चल के आए, पैर में छाले थे, खाने को नहीं था, बहुत तरह की दिक्कतें आई, लेकिन हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब ऐसी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई, क्योंकि हम उसी मिट्टी के जन्मे हुए हैं, वो हमारे अंदर वो चीज़ है, वो उमड़ के आ ही जाता है, चाहे हम किसी भी धर्म के पालन करने वाले हों, क्योंकि हम सभी लोग तो एक ही हैं। क्योंकि सर देखिए पूरा ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड कोई पूछता है कि यार तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, किसी में कोई हमको भैया ब्लड दे दो यार, वो नहीं पूछता कि मुसलमान का है हम नहीं लेंगे, जान बचाने, हिंदू का है हम नहीं लेंगे, जान बचाने के लिए। तो जान पे आती है तो उसमें आदमी जो है धर्म और जाति सब भूल जाता है, तो हमेशा वैसा ही करे तो ज़्यादा अच्छा है ना सर। तो सर उस समय जब प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आ रहे थे तो देखिएगा कि बहुत सारे गांव के लोग अपना अपना घर से बना करके उनको ले जाके रोड पे खिलाते थे। तो मैं इस आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि किसी स्टेट का आदमी अगर आपके बिहार में कहीं भी आता है तो आप उसका ऐसे स्वागत कीजिए कि वो जा करके दूसरे स्टेट में कहे कि नहीं बिहार के लोग ऐसे होते हैं। तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगा, हमारे बिहार के लिए गर्व की बात होगा सर। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा का अभाव नहीं है। अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही मंच मिले तो निश्चित रूप से प्रतिभा निखर के सामने आती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिवान जिले के सहलौर ग्राम निवासी विनोद कुमार ने, जिन्होंने अपने परिश्रम से और अपने संघर्ष से एक नया इतिहास रचने का प्रयास किया है। थेथर चला देश सुधारने, इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जिस तरह से आज के समय में हम देख रहे हैं भेदभाव की मानसिकता बढ़ रही है, इस बीमारी को जड़ से खात्मा कर दिया जाए। और थेथर चला देश सुधारने फिल्म का निर्माण विनोद कुमार ने जब शुरू किया तो उस समय किस तरह से इनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कौन कौन सी विषम परिस्थितियां इनकी परीक्षा ली, इस विषय में भी इनसे जानेंगे क्योंकि इनका साक्षात्कार ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि विनोद कुमार ने जो फिल्म का नामकरण किया थेथर चला देश सुधारने, नाम इन्होंने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया, इसके विषय में बतलाएं। सर देखिए किसी को बड़ा पढ़ा लिखा होकर के नहीं कुछ समझाया जा सकता है। जैसे कुछ इस तरह के शब्द होता है जो थोड़ा लोगों को अट्रैक्शन के तरफ मैंने अट्रैक्ट करता है। तो थेथर सर, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, अगर बार बार किसी चीज़ को रिजिड माने एक तक रिजिड मैन बन जाता है तो उसको लोग कहते रहे थेथरवा, तो उसमें उसको माने गंवार आदमी भी उसको थेथर करने लगता है। तो इसलिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब वो समाज के लिए उपयोगी नहीं रहता है तो उसको लोग हीन भावना से देखने लगते हैं। तो इसलिए उसका नाम मैंने थेथर ही वो किया, क्योंकि समाज से वो बिल्कुल ही एक तरह से इग्नोर था। क्योंकि वो जहाँ जाता था तो लोग उसको सही बात कहते थे, पीट देता था, लोग पीट देते थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो सवाल करता था, तो लोगों के समझ में आता नहीं था। तो उसमें ये सोचा गया कि भाई वो थेथर, वो पागल बन करके कुछ समझा दे तो लोग समझ जाएं, पागल बन के ही ज्ञान दे दे। तो इसलिए मैंने सर उसका नामकरण थेथर रखा था। जी जी। जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि चुनाव के समय में धर्म का मजहब का सहारा लिया जा रहा है, जात पात धर्म मजहब के नाम पर राजनेताओं के द्वारा भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है और इस देश के गंगा जमुनी संस्कृति पर, तहजीब पर कहीं ना कहीं इसका बहुत गहरा असर हो रहा है। एक समय था कि सांप्रदायिक सौहार्द होता था, आपस में लोगों का मेल मिलाप होता था,
लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों की मानसिकता दूषित होते जा रही है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फिल्मों का, सीरियल का कितना असर होता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से थेथर चला देश सुधारने फिल्म की शुरुआत विनोद कुमार ने जब किया तो निश्चित रूप से इन्होंने समाज में आने वाली तमाम तरह की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा होगा और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार भी किया। आप बतलाएं कि फिल्म का जब निर्माण आप कर रहे थे। जी सर। सर देखिए, एक तो मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा सा एक बजट था, तो छोटे बजट में देखिए इसमें मैंने कहीं कलाकार से कोई हायर नहीं किया, कोई बड़े कलाकार को नहीं बुलाया, क्योंकि हर एक व्यक्ति कलाकार है केवल आपको निखारना है। क्योंकि जब वो एक बार वो निखर जाता है ना सर, बहुत हमारे यहाँ प्रतिभाएं छिपी हैं, उनको स्टेज मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आगे चला जाता है वो बड़ा कलाकार बन जाता है सर। बहुत सारे हमारे गांव में बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब उनके पास बहुत अच्छी कलाकारी है, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर पाते उसको, क्योंकि स्टेज नहीं मिलता हो। कई बार जाते हैं तो कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं, तो इस तरह भी होता है। तो इसमें सर मैंने ये काम किया था कि मैंने कुछ अपने जानने वाले ही लोगों को इसमें कलाकार बना दिया। जी, तो मुझे उनको पैसा नहीं देना पड़ा, वो खुशी खुशी काम भी किए और जैसे भी रहा उन लोगों का काम सराहनीय रहा। लोगों ने कहा, अच्छे अच्छे लोगों ने देखा तो उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है। आप सर ये देख सकते हैं डीजीपी साहब जो यूपी के एक्स डीजीपी हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह जी जी, तो ये सर ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ द इंडिया, इन्होंने भी हमारे इस फिल्म जी सर ये आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी आईपीएस रिटायर्ड एक्स डीजीपी यूपी, मायावती जी की जब सरकार थी तो आपका काम इतना स्ट्रॉन्ग था, आपने जो पुलिस की एक शान है आपने उसको रखा बरकरार रखा था। मैं इसलिए आपका आदर और सम्मान करता हूँ, इसलिए आपका मैंने फ़ोटो लगाया। क्योंकि सर ऐसे लोगों के हमारे अफसर की ज़रूरत है हमारे देश में। अब बहुत सारे लोग हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। फिल्म निर्माता विनोद कुमार से जानते हैं कि बहुत सारे तस्वीरों को इन्होंने अपने कमरे में लगाया है और एक स्पेशल रूम बनाया है जिसमें तमाम देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों, राजनेताओं, महापुरुषों का तस्वीर है। आइए जानते हैं सुपर 30 के आनंद कुमार का भी तस्वीर इन्होंने लगाया है। सर सुपर 30 के आनंद कुमार जी हैं, मैं इनको सलाम और प्रणाम करता हूं। कभी इनसे मैंने मिला नहीं, लेकिन ये सर मेरे हृदय में बसते हैं कि ये मेरे बिहार के उस मिट्टी के लाल हैं जिनका जितना प्रशंसा किया जाए सर कम है। क्योंकि देखिए 30 बच्चों को IITN बनाना, उनको खिलाना पिलाना, उनको रखना, गरीब बच्चों को, तो सर इससे बड़ा महान काम क्या हो सकता है। वो हमारे बिहार के धरती का ये लाल, मैं इसको नमस्कार करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को तो घर में, हर एक घर में सर इनके तस्वीर को होना चाहिए। ये मेरे ही पास क्यों, मैं तो आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति का अगर हमारे घरों में अगर फोटो लगता है तो लोग प्रेरणा लेकर के आनंद कुमार जी से काम कर सकते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं सर। तो आनंद कुमार जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। बहुत सारे देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जी, उनका भी तस्वीर आपने प्रमुखता से लगाया। जी 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 सर। देखिए ये मैंने ये जेम्स वाट जी हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं, जर्म हंटर हैं, आपके अपने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब हैं, हमारे इस मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है। सर ये जॉन लॉगी वियर्ड हैं और ये फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। लेकिन सर दुख की हमें ये बात है कि ये हमारे देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम के संस्थापक रहे और इनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। तो सर मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि हमारे डॉक्टर भाभा को भारत रत्न जरूर दिया जाए और इसके लिए एक मुहिम चलाया जाए। क्योंकि जब देश में हमारे सर वैज्ञानिकों की इज्जत नहीं होगी, एक क्रिकेटर को तो आप भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन इतने बड़े महान वैज्ञानिक जिसके वजह से पूरा देश लाभान्वित है, उनको आप क्यों नहीं देते हैं। सवाल सर मेरा यहाँ पे है। और सर आपको भी ऐसा लगता होगा, हमको किसी क्रिकेटर को देने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक को कौन देगा। जब आप वैज्ञानिक को आगे नहीं बढ़ाइएगा, प्रमोट नहीं कीजिएगा, सर हमारे वैज्ञानिक कैसे काम करेंगे। सर आप देखिए ऊपर जर्म हंटर लुई पास्चर जी, आज क्या हमारा समाज जानता है कि लुई पास्चर जी हमारे दुनिया के लिए क्या नायाब तोहफा दे के गए।
आज जो हमें कोरोना वायरस टीके का खोज कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है सर। कि आज अगर इन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार नहीं किया होता तो आज करोड़ों लोग हर प्रति वर्ष सर केवल रेबीज से मर जाते हैं। तो ये इस जैसे लोगों का फोटो हर एक घर में होना चाहिए और इनको तो सुबह शाम सलाम करना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी बचती है। इबादत तो सर हम ईश्वर की, अल्लाह की तो करते करते हैं, लेकिन ये भी इबादत से कम लोग, इनको इबादत होनी चाहिए, इनको इनकी पूजा होनी चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए कि ऐसे वैज्ञानिक हम दुनिया में रहे, क्योंकि पूरा जीवन तो इन्होंने सर नष्ट कर दिया। इनकी 3 बच्चियां थी, वो भी ख़त्म हो गई, इनकी बीवी भी ऐसे ही ख़त्म हो गई, लेकिन इन्होंने मानवता को जो तोहफा दिया आज उसका ये पूरा दुनिया ऋणी है, लेकिन इनके बारे में बात नहीं करता। ये सर अपने कलाम साहब के बारे में कहना क्या है, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जानता है। कलाम साहब हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और सर देखिए, एक शिक्षक कैसे शिक्षक होता है कि पढ़ाते पढ़ाते सर इनका प्राण निकल गया। ऐसे महान शख्सियत हमारे देश में पैदा हुए, जिसको कितना नमन किया जाए सर, कितना नमन किया जाए, कम है इनके लिए। तो मैं चाहूँगा सर कि हमारे देश वैज्ञानिकों की इज्जत हो। जब दुनिया के सारे देश में सर देखिए, यूरोपियन कंट्री है, आपको अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, सारे जगह सर रिसर्च करने के लिए उनके पास काफ़ी संसाधन है, मुहैया कराया जाता है, जिससे वो देश काफ़ी आगे है हम लोगों से, तो उनका जीवन स्तर अच्छा है। तो सर मेरा यही प्रयास है, इसीलिए सर मैं लगाया हूँ कि कम से कम इनके बारे में ये सोचा जाए। आज हम सर टीवी देख रहे हैं, जॉन लॉगी वेल्ड के बारे में हमको पता ही नहीं हो है, तो सर क्या फ़ायदा, कैसे इन लोग, ये महान शख्सियत को हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन किया, कैसे आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, पूरा अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपनी ICS उस समय होता था, उसको इन्होंने डिजाइन कर दिया। तो यही सब सर भावना लोगों में जगाना और बताना है।